राम 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 अंधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव सुख विलास के षष्ठों प्रकरण में फरमा रहे हैं कि जो ऊंची गति को तो छोड़ दिया और नीची गति को जा रहे हैं तो राम विमुख है। नर ने माया को अपना लिया और राम जी को भूल गए। ऊंची गति थी कि परमात्मा से मिलन करना था और माया में जा रहे हैं। कारण बता रहे हैं साखी में। दाम काम की चाहना रया राम सुरूठ वे कैसो ही बानो धरो पे ले जासी जमकूट। दाम काम की चाहना, कारण क्या है कि दाम और काम की चाहना है। रया राम सुरूठ, राम जी से पूरी तरह रूठ गए। वे कैसो ही बानो धरो, अब कुछ भी पहन लो। पहनने से क्या है, कोई सा भी भेष धारण कर लो पे ले जासी जमकूट, पर काल तो अपना रूप दिखाएगा। काल तो कूट के ले जाएगा। जम ले जासी जोर कर शंक न माने मोर। जेन बजे परमात्मा भोगा बावटपूर। जम ले जासी जोर कर, काल तो जोर करके ले जाएगा। शंक न माने मोर, उसमें हल्की सी भी उसको कोई शंका नहीं रहेगी। पूरी तरह पकड़ के शंका कहाँ करेगा, जो भजन करेगा वहां उसको भय रहेगा बस। बाकी अब काल को किस बात की शंका। जे न बजे भर परमात्मा, क्यों? क्योंकि उस जीव की गति ऐसी है कि जिसने परमात्मा का नाम तो लिया नहीं। भोगा भावटपूर, भोगों की भावट भरपूर है। भोगी भोग समाये है, भोगा की भावट लिया। भक्त कहा वे नाम, जे राम भजन कैसे करे मेला पाछू ठाम। मेला पाछू ठाम फिरे स्वादा लिपटाया। तन मन सदा अशुचि ज्ञान गंगा नहीं नाया। काया उपजे कामना तब कह बादे नहीं राम। भोगा की भावट लिया, भक्त कहा वे नाम। भोगा की भावट लिया, भक्त कहा वे नाम। भोगों की भावट ले रखी और नाम है भगत का और अंदर है भोग। जे राम भजन कैसे करे मैला पांचू ठाम। पांचों इंद्रियां तो मेली है, पांचों इंद्रियां भोगों में लग रही है, पांचों इंद्रियां संसार में है। अब राम भजन कैसे होगा? ये इंद्रिया तो मेले ठिकाने पे है। मेला पांचू ठाम फिरे स्वादा लिपटाया। पांचों इंद्रियां अपने अपने स्वाद में लिपटी हुई है। तन मन सदा अशुचि ज्ञान गंगा नहीं नाया। तन और मन सदा के लिए अशुचि है, अशुद्ध है, ज्ञान की गंगा में नहाए नहीं। काया उपजे कामना तब कह बादे नहीं राम। काया उपजे कामना, काया में कामना उपज गई। काया में कामना उपज गई तब क्या बादे नहीं राम। जब कामना आ जाती है ना तो राम का नाम लेने नहीं देती है। कामना आ जाती है तो राम का नाम लेने नहीं देती है। भोगा की भावट लिया, भक्त कहा वे नाम। भोग भावना जगत के जो ही भगत के होए। साधनिक ऐसे न को संग करो मत कोय। संग करो मत कोय संग सो रंग लगावे। वाका शब्द सवाद देख सुन मन डिग जावे। राखियो चावे धर्म धन तो न्यारा रहिए सोए। भोग भावना जगत के जोई भगत के होए। भोग भावना जगत के जोई भगत के होए। जैसी भोग भावना संसार के है और ऐसी की ऐसी यदि भगत के हो गई तो फिर महापुरुष हमारे क्या अंतर है। जैसा संसार है वैसा ही भगत बन गया तो साधनिक ऐसे न को संग करो मत को। तो यदि तुम साधनिक हो, साधक हो, आगे बढ़ना है तो ऐसे का संग मत करना, ऐसे भगत का संग मत करना जो संसार जैसा है। संग करो मत कोई संग सो रंग लगावे। जैसा संग वैसा रंग लगेगा, जैसा संगे वैसा रंग लगेगा। वहाँ का शब्द संवाद देख सुन मन डिग जावे। उसके शब्द और संवाद देख के मन डिग जाएगा और अपना भी मन हल्का पड़ जाएगा। राखियो चावे धर्म धन तो न्यारा रहिए सो। यदि अपना धर्म धन रखना है तो ऐसे से न्यारा रहना है।
ऐसे से अलग रहना है। भोग भावना जगत के जोई भगत के होए, पहली भोगे भोग कर जाको फल है रोग। भोगा भक्ति सदे नहीं तप जोग। सदे नहीं तप जोग नहीं बैराग सध्यावे। सिकल बिकलता बदे कामना अधिक उपावे। राम चरण साची कहे लग्यो रहे मन सोग। पहली भोगे भोग कर जाको फल है रोग। पहली भोगे भोग कर, महापुरुष क्लियर फरमा रहे कि यदि भोगा तो भोग किस में बदल जाएगा? रोग में बदल जाएगा। रोग बड़े जबरदस्त दुखदाई। अभी सब अपन रोगी क्यों है? क्योंकि अपन भोगी रहे। सारे भोग रोगों का कारण है। तो पहले तो अपन ने भोग करके भोगी, फिर रोग है। भोगा भक्ति सदे नहीं, भोगों से भक्ति सधने वाली नहीं है। सदे नहीं तप जोग, तप और जोग सधेगा नहीं। भोगों के कारण तप जोग नहीं सदेगा। सदे नहीं तप जोग नहीं बैराग सध्यावे। भोग होगा तो फिर बैराग नहीं सदेगा। भोग और बैराग कभी एक साथ नहीं चलते हैं। बैराग है तो भोग खत्म हो जाएंगे, और भोग है तो बैराग नहीं सदेगा। सिकल बिकलता बधे कामना अधिक उपावे, और सिकल बिकलता बढ़ जाएगी और मन की कामना बढ़ जाएगी भोगों के कारण। रामचरण साची कहे लग्यो रहे मन सोग। ये सच्ची बात है, ये सच्ची बात है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि रामचरण साची कहे लग्यो रहे मन सोग। ये 100% सत्य बात है कि मन का शोक कभी जाएगा नहीं, मन का दुख कभी जाएगा नहीं। ये पक्की बात है कि दुख समय हमेशा साथ का साथ लगा रहेगा। दुख का कारण क्या रहेगा? रोग रहेगा। और रोगों का कारण क्या रहेगा? कि अपन ने भोग किए। ये 100% की जिसका मन बाहर जितना फैला होता है, जिसको जितने शौक मौज होते, वो दुखी उतना ही ज्यादा होता है। ये पक्की बात है। जिसको पहनने का, ओढ़ने का, खाने का, पीने का, घूमने का जितना शौक है, उसकी आंखों के आंसू उतने ही डबल बने रहते, कभी टूटते नहीं। हर बात बात में आंसू आते। कारण क्या है? कि पहले इतना शौक मौज रखा। ये पक्की बात है। वो दृढ़ नहीं हो सकता, उसकी दृढ़ता पक्की नहीं रहती। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये भोग थे ना, वो रोग बन गए भोगों का। इसलिए फिर वो वृद्धावस्था में ज्यादा दुख पाता है। जो जितना पहले हाय बाय हाय बाय हाय बाय, वो एक सेकंड शांति से नहीं बैठ पाएगा, बैठ ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि मन को कभी साधा ही नहीं था। मन को कभी साधा ही नहीं, फिर मन भागा भागा जाएगा। पहले तो इतना करते थे, पहले तो ये करते थे, पहले करा ही क्यों? किसको गिना रहे हो? महापुरुष हमारे कोई होशियारी है क्या? करके अपन ने और समय बर्बाद करा है। अपने को चिंतामणि में बार बार चेता रहे कि अरे मत करो, ज्यादा लचक फचक मत करो, मत करो। ये सब दुख का कारण है ये। और कौन सा ऐसा? मीराबाई की तो क्या कमी थी? अपने तो क्या है? मीराबाई कहाँ थी? क्या कमी थी मीराबाई को? अपन कहाँ लग रहे हैं? कितने राजा महाराजा, 99,000 राजाओं ने राज छोड़ा, लेकिन अपना दुखों का कारण महापुरुष बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि भोग है। जो जितना भोगों में रहेगा वो उतना ही दुख का कारण बनेगा, उतना ही दुखी होगा। रामचरण साची कहे लग्यो रहे मन सोग। पहली भोगे भोग कर जाको फल है रोग। भक्त होए भोगा रता खता खाएंगे सोए। उत्तमता अंगना रहे मन मल लागो जोए। भक्त होए भोगा रता खता खाएंगे सोए। भगत है और भोगों में रत है तो 100% खता खाएंगे, 100% धोखा खाएंगे। जबरदस्त दंड मिलेगा, उत्तमता अंग ना रहे। उत्तमता अंग में रहेगी नहीं, मन मल लागो जो। क्यों? क्योंकि मन को मल लग गया, मन गंदगी में चला गया, मन में गंदगी समा गई। तो मनमल किम है? उत्तर में फरमा रहे हैं कि मनमल क्या होता है? मनमल जान अतीत के कनक कामणी दोय। पीछे इनका संगते नाना विधि का होय। नाना विधि का होय मना भाया उपजावे। हर्षा स्वाद सिंगार कामना अधिक बदावे। मेली चितवंचित रहे सुमरण बने न कोय। मनमल जान अतीत के कनक कामणी दोय। मनमल जान अतीत के कनक कामणी धोए। महापुरुष हमारे अतीत के मन का मल है कनक और कामणी। कनक और कामणी ये मन के मल का अतीत है। अतीत के मन का मल है, गंदगी है। कनक और कामणी सबसे बड़ी गंदगी। पीछे इनका संगते नाना विधि का हो। बस कनक कामणी का संग किया तो फिर सारी माया का जितना भी छल कपट है वो सब कनक कामणी में आ जाए। कनक कामणी में अपन अटके। कनक कामणी किसको बोला? कि पति पत्नी का जोड़ा, फिर उससे बना परिवार,
और फिर सब फंसे कनक में। ये सब कनक कामनी की जितनी भी रचना है वो सब कनक कामनी का आधार है। बाकी संसार में रचना क्या है? कनक और कामनी का ही आधार है, टोटल आधार। पीछे इनका संगते नाना विधि का होय, नाना विधि का होय मना भाया उपजावे। कनक कामनी का संग कर लिया तो मन भाई बात करते हैं, हर्षा स्वाद सिंगार कामना अधिक बदावे। हर्षा स्वाद सिंगार कामना में बढ़ गए, वो दबा लेगी, अधिक अधिक बढ़ेगी। मेली चितवन चित रहे, सुमरण बने न कोय। चित हमेशा मेला रहेगा, सुमरण कभी बनेगा ही नहीं। मन मल जान अतीत के, कनक कामणी दोय। गुरु ज्ञान बैराग लक्ष्य दे, कनक कामणी पेल। सुमरण विधि उपजे नहीं, सांशो शोग अपेल। सांशो शोग अपेल अजक आशा उपजावे। निज दिन करे उपाय कदे समता नहीं आवे। राम चरण गृह त्याग का, हुई जाए उल्टा खेल। गुरु ज्ञान बैराग लक्ष्य दे, कनक कामणी पेल। गुरु ज्ञान बैराग लक्ष्य दे, कनक कामणी पेल। गुरु के ज्ञान में रहे, वैराग के लक्षण में रहे तो वो कनक और कामनी को पेल देते हैं, यानी हटा दिया। सुमरण विधि उपजे नहीं, सांशो शोग अपेल। गुरु तो ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन गुरुदेव फरमा रहे कि जब सारे गुणों को हटा दिया, गुरु के ज्ञान को हटा दिया, तो फिर सुमरण बनेगा नहीं। सुमरण किसी हालत में बनने वाला नहीं है। और सांशो शोग अपेल, सांशा और शोक बनेगा। सांशो शोग अपेल अजक आशा उपजावे। मन में अजक है, मन में आशा है, ये उपजाली। निज दिन करे उपाय कदे समता नहीं आवे। रात दिन उपाय में लगे, कभी समता आई नहीं। रामचरण गृह त्याग का, हो जाए उल्टा खेल। ये तो घर छोड़ने का और उल्टा काम हो गया, और उल्टा खेल हो गया। गुरु ज्ञान बैराग लक्ष्य दे, कनक कामणी पेल। कनक कामणी सबल हैं, अबला कहे सकून। पकड़ जकड़ के वश किया, रामचरण त्रैभुवन। कनक कामणी सबल हैं, अबला कहे सकून। कनक और कामणी तो सबल है, इसको कहते हैं कि कामणी अबला है। तो महापुरुष हमारे अबला कहाँ है? पूरे तो संसार को शिकंजे में ले रखा है, अबला कहाँ है? सबला है। महापुरुषों के लिए सिर्फ अबला है, जिसने इनको वश में कर लिया उसके लिए अबला, बाकी तो पूरे संसार में सबला है। कनक कामणी सबल है, अबला कहे सकून। पकड़ जकड़ के वश किया, रामचरण त्रैभुवन। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इसके वश में आ गए, कामण के वश में आ गए थे। तीनों लोगों को कनक और कामणी ने अपने वश में कर लिया। कनक कामणी वश भये, गए धर्म सुहार। कनक और कामणी के वश में हो गए, धर्म से हार गए। राम भजन उपजे नहीं, बैठा राह बिगाड़। राम भजन तो उपजा ही, राह को बिगाड़ दी। राह कौन सी? भक्ति की राह को बिगाड़ दिया। तो बिगाड़ किम, कैसे बिगाड़ दिया? फरमा रहे हैं उत्तर में, राह बिगाड़े भी कर्मी, आपन चाल कुरा। यूं भांडे बैराग को, रागी स्वादाचा। रागी स्वादाचा फिरे शिरपून उगाड़ा। जब स्वार्थ नहीं सदे करे दुनिया सुराड़ा। वे धर्म उजाड़े बिकल बुद्धि, मुरझाद बाड़ कूंगा। राह बिगाड़े भी कर्मी, आपन चाल कुरा। राह बिगाड़े विकर्मी, विकर्मी है ना, इसलिए राह को बिगाड़ दिया। विकर्मी है तो राह को बिगाड़ दिया। अपन चाल कुरा, कुराह पे चल रहे, नीचे रास्ते पे चल रहे हैं। यूं भांडे बैराग को, रागी स्वादाचा। बैराग को भांड दिया स्वादों के कारण। रागी स्वादाचा फिरे शिरपून उघाड़ा। सिर को उगाड़ दिया। सिर को उगाड़ने का मतलब है कि गुरु की मर्यादा को भंग करना, उसको सिर उगाड़ना कहते हैं। सिरे फिरे फिर शिर पूर्ण उघाड़ा। जब स्वार्थ नहीं सदे करे दुनिया सुराड़ा। जब स्वार्थ नहीं सत्ता है, दुनिया से झगड़ा करते हैं। वे धर्म उजाड़े बिकल बुद्धि, मुरझाद बाड़ कूंगा। विकल बुद्धि है ना, धर्म को उजाड़ दिया, मर्यादा को खत्म कर दिया। राह बिगाड़े भी कर्मी, आपन चाल कुरा। कौन?
कौन चलता ऐसा उत्तर है। जोग बिगाड़ो भोगिया, बैराग बिगाड़ियो स्वाद, भक्ति बिगाड़ी कामिया, ज्ञान बिगाड़ियो बाद। ज्ञान बिगाड़ियो बाद मान को लोभ बिगाड़ियो, जीव जोड़ तोड़ जीव तोड़ बाड़ मुरजाद उजाड़ा खेत उजाड़ियो। धर्म भांड भक्त भटकत फिरे, गुण बिन आदि न दाद, जोग बिगाड़ियो भोगिया, बैराग बिगाड़ियो स्वाद। जोग बिगाड़ियो भोगिया, भोगी भोगी है ना, इसलिए जोग को बिगाड़ दिया। बाने को बिगाड़ दिया, बैराग बिगाड़ियो स्वाद, स्वाद ने बैराग को खत्म कर दिया। स्वाद के कारण बैराग खत्म हो गया, भोग के कारण जोग खत्म हो गया, भक्ति बिगाड़ी कामिया, कामना के कारण भक्ति खत्म हो गई, और ज्ञान बिगाड़ियो बात, फालतू का वाद विवाद करते, तर्क करते, बात कहाँ होती है और कहाँ ले जाते हैं, ये बात ज्ञान को बिगाड़ दिया। ज्ञान बिगाड़ियो बाद मान को लोभ बिगाड़ियो, मान को लोभ ने बिगाड़ दिया। ज्यों तोड़ बाड़ मुरजाद उजाड़ा खेत उजाड़ियो, मर्यादा को खत्म कर दिया, उजाड़े हैं खेत को उजाड़ दिया। धर्म भांड भटकत फिरे, गुण बिन आदि न दाद, धर्म को भांड दिया, भटक रहे हैं गुणों के बिना आदि न दाद, न तो उनके किसी प्रकार की दाद मिलने वाली नहीं है। जोग बिगाड़ियो भोगिया, बैराग बिगाड़ियो स्वाद, यदि स्वाद है तो बैराग टिकेगा नहीं, क्योंकि बैराग में तो राग टोटल खत्म होता है, तो बैराग नहीं टिकेगा। और भोग है तो जोग टिकेगा नहीं, क्योंकि भोग और जोग दोनों अपोजिट हैं। जत बिगाड़ियो बिकलता, सत्य बिगाड़ियो पोच, सत्य बिगाड़ियो मतलब या लागा आन अलोच, लागा आन अलोच सन्यासी संग्रह भांड्या, तपसी तप को भांड आश धर आसन मांड्या। राम चरण वाना कियो, अगलो पिछलो सोच, जत बिगाड़ियो बिकलता, सत्य बिगाड़ियो पोच। जत बिगाड़ियो विकलता, महापुरुष हमारे विकलता है ना, इसलिए जतपने को खत्म कर दिया। जतपना क्या होता है कि पांचों इंद्रियों को काबू में रखना, उसको जतपना कहते हैं। जो इंद्रियों को जीत ले उसको जति कहते हैं। तो यदि मन विकल है तो इंद्रियां काबू में नहीं है, तो जतपना रहेगा नहीं। राम जतपना टिकने वाला नहीं है। और सत्य बिगाड़ियो पोच, और मन में पोचापना है ना, मन अपना पोचा है तो सत्य नहीं टिकेगा। मन पोचा है, मन खाली है, तो सत्य टिकने वाला नहीं है। सत्य बिगाड़ियो मतलब या, और मतलब ही है ना, इसलिए सत्य पे नहीं चलेंगे। लागा आन अलोच, आन अलोच में लग गए। लागा आन अलोच सन्यासी विग्रह भांड्या, संग्रह भांड्या, सन्यासी है ना, इसलिए सन्यासी ने संग्रह कर लिया तो समझो भंड जाएगा। तप सी तप को भांड, और तपसी तप को भांड आश धर आसन मांडिया, और तपसी ने अपने तप को भांड दिया। कारण क्या है कि आशाएं लग गई, और आशा के कारण आसन आसन मांडिया, आशा के कारण उसने आसन मांडा, तप के कारण नहीं मांडा था। राम चरण वाना कियो, अगलो पिछलो सोच, धिक्कार है कि ऐसे ने अगला और पिछला सोच नहीं किया कि हम बने क्यों थे, कारण क्या था और अगली गति क्या हो जाएगी, और पिछला दुख के कारण क्यों बने थे, क्या हुआ था, इस पे कभी विचार ही नहीं किया कि गुरु ने क्या फरमाया। अगला पिछला दोनों सोच नहीं किया और पूरी तरह भांड दिया। जत बिगाड़ियो बिकलता, सत्य बिगाड़ियो पोच, पोच की है खालीपना क्या है, अंदर अपन पोचे है ना, अपन अंदर पोचे, अंदर ठोस नहीं, ठोस होते तो अपनी गति अभी सुधर जाती, अपन अंदर खाली के खाली है, पोचे हैं। उत्तर ताजा घर ताके ताइफा, कोई नाच नचावे नाच, यूं भक्ता भावट जगत की, जाके भक्ति कांच, जाके भक्ति काच प्रेह परमात्म नाही, लोग दिखावो करे आश माया और माही, राम चरण उनकी दृष्टि कदे न दर्शे साच, ताजा घर ताके ताइफा, कोई नचावे नाच, ताजा घर ताके ताइफा, कोई नचावे नाच। वेश्या होती है ना, तो वो ताजा घर किसको, अच्छा पैसा वाला घर होती है। अच्छा ताजा का मतलब है कि अच्छा बढ़िया खाता पीता पैसे वाला, ऐसा घर देखती है कि कोई नचावे नाच, की मुझे बुलाए नाच नचाए तो अच्छा खासा पैसा मिले, तो ऐसा ढूंढती। तो महापुरुष ने कहाँ ले जाके रखा, कहाँ ले जाके रखा, यूं भक्ता भावट जगत की, जाके भक्ति का। ऐसे भगत होता तो पैसे वाले घर ढूंढता, अच्छी बढ़िया कथा वथा कराएंगे, कुछ अच्छा 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 चढ़ावा देंगे,
तो महापुरुष ने कहाँ ले जा, तो उस ताइफा के साथ, उस वेश्या के साथ में वहां पर ले जाके रखा कि वहां उसकी बराबर यूं भक्ता भावट जगत की, ऐसे भक्तों को संसार की भावट है। जाके भक्ति का, जिनकी भक्ति कच्ची है, जाके भक्ति काच प्रेह परमात्मा नाई, परमात्मा से प्रेम नहीं है, सिर्फ लोग दिखावा है। लोग दिखावो करे आश माया और माई, लोग दिखावा करते, कंठी माला तिलक, बातें बड़ी ऊंची ऊंची है और मन में तो माया समाई हुई है। मन में तो चाह रही कि अच्छा भला चढ़ावा लाए, मन तो जाता है चढ़ावे में, और बातें करते हैं बैरागी, बात बैरागी करते हैं। राम चरण उनकी दृष्टि कदे न दर्शे साच, ऐसे की दृष्टि में कभी साच नहीं आता है, कभी साच नहीं आता है। ताजा घर ताके ताइफा कोई न चावे नाच, पद राग एरा की में गुरुदेव फरमा रहे हैं। ये तो वैसी की वैसी जैसे इसमें लेते हैं। अधम गति अध बेसरा मूरख डहकावे रे राम, अधम गति अध बेसरा मूरख डहकावे रे राम, संग बनाए के मन काम जगावे रे राम, कामण सांग बनाए के मन काम जगावे रे राम, अधम गति अध बेसरा मूरख डहकावे रे राम, गलो बजावे गोखरा हूँ के अरुटांडे रे राम, गलो बजावे गोखरा हूँ के अरुटांडे रे राम, कुलची गोड्या कारणे निश आडो मांडे रे राम, कुलची गोड्या कारणे निश आडो मांडे रे राम, अधम गति अध बेसरा मूरख डहकावे रे राम, पग पीछे नकला करे ताली दे गावे रे राम, पग पीछे नकला करे ताली दे गावे रे राम, कौतुक देखे कोतगी मन सा बिचलावे रे राम, कौतुक देखे कौतगी मन सा बिचलावे रे राम, अधम गति अध बेसरा मूरख डहकावे रे राम, विषयी बेला होय के खिलबत कर देखे रे राम, विषयी बेला होय के खिलबत दर देखे रे राम, गतराड़ा गति निरख के दे दाम अलेखे रे राम, गतराड़ा गति निरख के दे दाम अलेखे रे राम, अधम गति जद बेसरा मूरख डहकावे रे राम, राम चरण संसार की कछु कहतन आवे रे राम, राम चरण संसार की कछु कहतन आवे रे राम, ज्ञानहीन ही अंध को
भंडवा छल खावे रे राम। ज्ञानहीन ही अंध को भंडवा छल खावे रे राम। अधम गति अदबेस राम मूरख डहकावे रे राम। गुरुदेव पदराग एराकी में फरमाए कि अधम गति अदबेस राम मूरख डहकावे रे। कैसी गति है? अधम गति है, नीचे से नीची है। अदबेस राम बहुत नीचे है, नीचे विचार वाले हैं। मूर्ख डहकावे रे, उनकी बातों में कौन आएगा? उनकी बातों में मूर्ख आएगा। कामने सांग बनाए के मन काम जगावे रे। स्त्री का, पुरुष और स्त्री का रूप धारण कर गए, पुरुष और राधा बन गए। पुरुष है और स्त्री का रूप धारण कर लिया, मन काम जगावे रे। तो फिर पूरा शरीर को भी वो वैसे ही करेगा, तो मन में कामना जगेगी। स्त्री जैसा व्यवहार करेगा, स्त्री जैसा पूरा आकार बनाएगा, तो कामना को पैदा करेगा। गलो बजावे गोखरा हुके अरु टांडे रे। गधे हैं, फालतू गला बजा रहे हैं, फूक रहे हैं, टांड रहे हैं। कुलच्छी कोड़िया कारणे निश दिन निश आड़ो मांडे रे। कुलच्छी कोड़िया कारणे, कुलक्षण वाले हैं ना, इसलिए कोड़ी के कारण वो ऐसा सांग क्यों बनाया? पैसे के कारण। निश आड़ो मांडे रे, हर बात में विघन पैदा करते हैं। पग पीटे नकला करे ताली दे गावे रे। महापुरुष हमारे पग पीटते हैं, नाचते हैं, ताली दे गावे रे। ताली दे दे के नाच रहे हैं, और अपने जैसे वहां भोले लोग जाते और पैसे चढ़ाते और पैसे फेंकते हैं। अपन ऐसे मूर्ख हैं। यहाँ आने के बाद पता चला अब ऐसे काम कभी नहीं करना। और कौन से कैसे? कौतुक देखे कौतुगी मनसा बिचलावे रे। और जो कौतुकी है ना, देखने वाले जिज्ञासी, वो देखने वो बहुत बढ़िया नाच रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। वहां पे जाके कौतुक देखते हैं, जिज्ञासा पैदा करते हैं, उसको देखते हैं और मनसा बिचलावे रे, और मनसा बिचलाते हैं। विषय भेला होए के खिलबत कर देखे रे। सब कैसे हैं? विषय भोग वाले, सब भेले होके खिलबत कर देखे रे। बड़ी हंसी ठिठोली मजाक में सब देखते हैं। गतराड़ा गति निरख के दे दाम अलेखे रे। गतराड़ा, गतराड़े बोल रहे हैं। हाँ, हिंजड़ा बोला है कि हिंजड़े हैं। हिंजड़े हैं, न स्त्री में रहा न पुरुष में रहा। क्यों? क्योंकि स्त्री ने पुरुष ने स्त्री का रूप धारण कर लिया, वो हिंजड़ा हो गया, न स्त्री रहा न पुरुष। तो गतराड़ा गति निरख के दे दाम अलेखे रे। उसको दाम दे रहे हैं, वहाँ पैसा चढ़ा रहे हैं भगवान समझ के। रामचरण संसार की कछु कहत न आवे रे। संसार की गति कितनी नीची है, कितनी नीची है कि कुछ कहने में नहीं आती। ज्ञानहीन ही अंध को भंडवा छल खावे रे। कैसे हैं? ज्ञानहीन, हृदय के अंधे हैं, भंडवा छल खावे रे। भंडवा है ना, इसलिए छल छल के खा रहे हैं। ये गति है संसार की, अकल हरे संसार की। नारी रूप दिखाए रामचरण ही अंध की, माया छल ले जाए। अकल हरे संसार की, संसार की अक्ल को तो हर लिया, संसार की अक्ल को खत्म करा दिया। नारी रूप दिखाए, वो आदमी है, पुरुष है, और स्त्री का सांग दिखा दिखा संसार की अक्ल कैसी ठोट है कि उसके हाथ जोड़ रही। अब वो क्या कर रहा है? वो था क्या और बना क्या? तो सबसे पहला अपमान तो उसने परमात्मा का वही कर दिया कि पुरुष बनाया था और लोगों को स्त्री सांग दिखाना। फिर किसका दिखा रहा? उन महापुरुषों का दिखा रहा है, उन महापुरुषों का रूप दिखा रहा है। तो कितने पाप के भागी बनेंगे, वो ऐसे रख लेंगे अपने, ऐसे माफ कर देंगे। अक्ल है तो पैसा जो डाल रहा है ना, वो भी उसी पाप का भागी है। जो देख रहा है वो भी पाप का भागी है, जो पैसा फेंक रहा है वो भी उतने ही पाप का भागी है। हाँ, सब कुछ पांच उसमें आ गए, पांच उसमें आ गए। अकल हरे संसार की, नारी रूप दिखाए रामचरण ये अंध की, माया छल ले जाए। हृदय के अंधे है ना, तो ऐसे को माया छल के ले जाएगी। विधिभूषण जल पोस के जाको किसो बनाओ, कहू सायर कैसे तिरे चढ़का गद की नाव। चढ़का गद की नाव दाव बूढ़न का जानो, यूं पर पंची सेव भेव भय परे खिसानो। रामचरण तो सू कहूँ तू कीजे परख उपाय, विधिभूषण जल पोख के जाको जाको किसो बनाओ।
विधिभूषण जलपोष के। नकली आभूषण पे पानी चढ़ा दिया तो क्या वो आभूषण बन गए? नकली आभूषण पे पानी चढ़ा दिया तो क्या वो आभूषण बन गए? वो सोना बन गया। कहो शायर के से तेरे चढ़ कागज की नाव। बोले कागज की नाव पे हम पार हो जाएंगे, पार हो जाएंगे। कैसे पार होंगे? ऐसे वो पुरुष ने स्त्री का रूप धारण कर लिया, उसको राधा बना दिया, राधा बन गई है। राधा बन गई। चढ़ कागज की नाव दाव बूढ़न का जानो। दाव कैसा है? 100% डूबने का है। डूबेंगे, सब डूबेंगे। यूं परपंची से भय 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 परे किसानों। ऐसे परपंची की सेवा कर रहे, ऐसे परपंची को पूज रहे हैं तो भेव भय परे किसानों, तो खिसाना पड़ेगा। जबरदस्त दंड मिलेगा। रामचरण तू सू कहूँ तू कीजे परख उपाय। अपन सुनने वालों से कह रहे अरे तुम परखना और परख के उपाय करना। अपने से कह रहे हैं विधिभूषण जलपोख के जाको किसो बढ़ाओ। ऐसे ही बैरागी कोई तन पर सांग बनावे। कर कर बहुपाखंड दुनी की माया छल छल ल्यावे। छल बल कपट झपट बहु तेरा यूं तो साध न होई। साध हुआ जो चाहो बाबा तजो कुसंगत दोई। ऐसे ही बैरागी कोई तन पर सांग बनावे। ऐसे बैरागी है, तन पे तो सांग बना रखा है, तन पे तो बड़ा सांग बना रखा है। कर कर बहु पाखंड दुनि की माया छल बड़ लियावे। संसार में पाखंड कर रहे हैं, दुनिया में पाखंड कर रहे हैं और माया को छल, लोगों को छल छल के ला रहे हैं, छल छल के माया ला रहे हैं। छल बड़ कपट झपट बहु तेरा यूं तो साध न होई। महापुरुष हमारे छल बल कपट झपट ये इतने हैं, इतना करने से यूं तो साध न होई। इससे कहलाने से साध कहला जाए, साध बन जाएगा क्या? साध हुआ जो चाहो बाबा तजो कुसंगत दोई। यदि साध होना है, यदि साध होना है तो दोनों तरह की कुसंगत को छोड़ना है। दोनों तरह की कुसंगत, कौन सी कुसंगत? दोनों तरह की आगे क्लियर करेंगे गुरुदेव। साध पदी जो चाहिए तो तजिए उभय कुसंग। एक कनक अरुकामणि इनका छाड़ उमंग। इनका छाड़ उमंग राम रसना सूंगाओ। गया ज्ञान बैराग मलिनता मन की ध्याओ। तब ही निजगर जाएगा आशा नदी उलंग। साध पदी जो चाहिए तो तजिए उभय कुसंग। साध पदी जो चाहिए तो तजिए उभय कुसंग। यदि साध पदी को पाना है तो दोनों कुसंग को छोड़ना पड़ेगा। कौन सा दो कुसंग है? कनक और कामणी, ये जबरदस्त दोनों कुसंग। एक कनक और कामणी इनका छाड़ उमंग। एक कनक और एक कामणी, इनकी उमंग को छोड़ो, इनकी छाड़ उमंग राम रसना से गाओ। रसना से राम का नाम गाओ। गया ज्ञान बैराग मलिनता मन की ढ्याओ। ज्ञान और बैराग को धारण करो और मन की मलिनता को हटाओ। राम चरण तब ही निज घर जाएगा आशा नदी उलंग। तब जाके निज घर की प्राप्ति है, तब जाके स्वयं का घर पाएगा। बाकी तो यहाँ पर अटका ही रहेगा, इस रचना में अटका रहेगा, यही फंसा रहेगा। तूने कुसंग कर लिया दो का, कनक और कामणी का। तो महापुरुष मारे हैं कि रचना से राम के नाम का, रचना से राम नाम का उच्चारण करना है। कनक और कामणी की उमंग को छोड़ना है, ज्ञान और वैराग को धारण करना है और मन की मलिनता को हटाना है। ये हटेगी तो तब ही निज घर जाएगा, तब जाके तू निज घर पहुंचेगा। आशा नदी उलंग, आशा की नदी को उलांगे के। साध पदी जो चाहिए तो तजिए उभय कुसंग। यदि साध पदी चाहिए तो इन दोनों का संग छोड़ेंगे। और संग कैसे छूटेगा? कि भजन करेंगे, भजन करेंगे, भजन के माध्यम से, सुमरण के माध्यम से वैराग उपजेगा, उसी के माध्यम से ज्ञान आएगा। इसलिए महापुरुष फरमारे कि सुमरण करो। राम राम जी, राम महाराज, राम राम राम। राम राम।